नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी की मांग की है, यानी कि उन्हें लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिले, ऐसा प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है। यानी कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहते हैं उस दौरान भी उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके लिए घरेलू जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ की खुफिया एजेंसी, उससे रिपोर्ट भी मांगी गई है इस सिलसिले में। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों की लाइफ टाइम की सिक्योरिटी डिटेल्स पर रिपोर्ट मांगी है। खुफिया एजेंसी शिन बेत से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। हालांकि शिन बेत ने उन्हें फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी डिस्कस नहीं करने को कहा है। अगर शिन बेत उनके प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो नेतन्याहू के परिवार को तब भी सिक्योरिटी मिलती रहेगी जब वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन रिपोर्ट्स को झूठा कहा है। वहीं एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू को शिन बेत के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दक्षिण अमेरिका में घूमते हुए देखा गया है। याइर 8 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जंग के बाद से ही अमेरिका में है और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो इसी खुफिया एजेंसी के गार्ड्स के साथ अमेरिका में नजर भी आए हैं। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन सभी बातों को झूठा ठहराया। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी सिक्योरिटी की बात नहीं की गई है। और अगली खबर, रूस से जंग लड़ रही यूक्रेन को अमेरिका $150 मिलियन की युद्ध सामग्री भेज सकता है, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा रूस ने अमेरिका के राजदूत को भी तलब किया है। कहा गया है कि जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इस बीच यूक्रेन की तरफ से कई ऐसी मिसाइल्स रूस में दागी गई हैं जो अमेरिका में बनी हुई हैं। इसके अलावा रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिका की ओर से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप रूस ने अमेरिका पर लगाया है। रूस ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत को भी तलब किया और अपना विरोध कराते हुए कहा कि रविवार को क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले में अमेरिकी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 150 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका $150 मिलियन की युद्ध सामग्री यूक्रेन को भेज सकता है, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद रूस में काफी ज्यादा खलबली मची हुई है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हेल्प कर रहा है युद्ध सामग्री भेजने में। उनके जहां पर जितने हमले हुए हैं उसमें कई तरह के ऐसे हथियार देखे गए हैं जो अमेरिका में बने हैं, जो अमेरिका से आए हैं। और अगली खबर चाइना से सामने आई है, जहां पर चीनी सेना लगातार ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 23 चीनी एयरक्राफ्ट ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया है। इसके अलावा पानी के जहाज़ों ने भी उनका बॉर्डर क्रॉस किया है, ऐसा कहा गया है। उन्होंने बताया कि 23 में से 19 एयरक्राफ्ट उनकी उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन तक पहुंच गए। रविवार से सोमवार के बीच 23 चीनी एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाज़ों ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया। इसके बाद ताइवान ने चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अपने विमान और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं। इनमें मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिव किया गया है। ताइवान की सेना ने बताया कि वो चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए, यानी कि लगातार नजर रखी जा रही है कि आखिर कौन बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, कितने जेट क्रॉस कर रहे हैं, कितने जहाज, पानी के जहाज क्रॉस कर रहे हैं। इन सभी पर ताइवान की तरफ से नजर रखी जा रही है। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले एक परिवार ने नासा पर केस दर्ज किया है। करीब $80,000 का केस दर्ज किया गया है, यानी कि अगर भारतीय करेंसी में अगर इसकी बात करें तो 66,85,000 रुपए का केस दर्ज किया गया है। दरअसल 8 मार्च 2021 को अंतरिक्ष से 700 ग्राम वजन के मलबे का एक टुकड़ा उनके घर पर जा गिरता है, जिससे उनकी छत टूट जाती है। इस घटना के बाद नासा ने कहा था कि ये मलबा इस्तेमाल हो चुका बैटरियों के कार्गो पैलेट का हिस्सा था, जिसे 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कचरे के रूप में छोड़ा गया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने कहा कि वायुमंडल में एंटर करने के बाद भी ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी फर्म क्रैनफिल समनेर परिवार का केस लड़ रही है। फर्म ने कहा कि फ्लोरिडा के नेपल्स में उसके क्लाइंट का घर है, जहां पर ये मलबा गिरता है और मलबा गिरने से उनकी छत में छेद हो जाता है, जिसके बाद $80,000 का केस ये परिवार नासा पर कर चुका है।
और अगली खबर, इजरायल और हमास की जंग को लगभग 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच कोई भी जंग नहीं रोक रहा है। अब इजरायल भी फ्रंट में आकर हिजबुल्लाह से भी पूरे वॉर के मूड में है, लेकिन हिजबुल्लाह को समझना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इस वक्त इजराइल पूरे वॉर मूड में है हिजबुल्लाह से भी लड़ने के लिए। इजराइल नदर फ्रंट पर भी ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह से फुल फ्लैश वॉर की तैयारी कर रहा है। हाल ही में दोनों के बीच बड़े तनाव के बाद हमास के खिलाफ शुरू इस जंग का लेबनान, ईरान, साइप्रस और अमेरिका तक फैलने का डर बन गया है। इजराइल ने हमास को खदेड़ते हुए सेंट्रल गाजा और उत्तरी गाजा का कंट्रोल लिया और अब दक्षिण गाजा में भी हमास के साथ सीधे लड़ाई कर रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के बीच के फर्क को समझे तो हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही ईरान का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह कई गुना ताकतवर है और उसके पास मिसाइल और रॉकेट का बड़ा जखीरा होने के साथ साथ अपनी मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट भी है। यानी कि अगर कंपेयर किया जाए तो हिजबुल्लाह हमास से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और अब इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ने के भी मूड में है। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा तनाव दोनों के बीच में देखा जा सकता है, लेकिन आगे क्या होगा उसकी रिपोर्ट लगातार क्राइम तक आपको देता रहेगा। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।